हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जिसका नाम है ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। तो मतलब आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो भी बात करने वाले हैं वो ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि इसके पहले वाली वीडियोस अगर आपने वॉच किया होगा तो वहाँ पे मैंने सारे फंक्शंस के बारे में बताया था लगभग। जैसे वन फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, वगैरह वगैरह सारी बातें वहाँ पे हो चुकी हैं। तो उसी क्रम में आज हम यहाँ पे एक, चूँकि इसको बताना आवश्यक भी था, जो कि आपके 11th 12th और बीएससी के मैथमेटिक्स में बहुत ही यूज़फुल टॉपिक्स के रूप में आता है। तो आज हम सीखेंगे कि ऑन टू और इनटू फंक्शन क्या होता है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं पहले डेफिनीशन। व्हाट इज़ द डेफिनीशन ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो डेफिनीशन क्या है इसकी, तो दोस्तों देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप नोट कॉपी में भी लिख लीजिएगा। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट इन द कोडोमेन ऑफ वाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे यक्स क्या होगा, डोमेन होगा। यक्स आपका डोमेन होगा, वाई क्या होगा, कोडोमेन होगा, ठीक है। y has at least one pre-image in the domain capital X, that is, ध्यान से देखिए, for all y belong in capital Y। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल Y आपका कोडोमेन है और y जो कैपिटल X जो है आपका क्या है, डोमेन है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कैपिटल वाई के जितने भी मेंबर्स हैं, कैपिटल वाई के जितने भी मेंबर्स हैं, उनका प्री इमेज डोमेन में मिलना चाहिए। अर्थात यहाँ यानी कोडोमेन का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसका रिलेशन या कैपिटल यक्स के मेंबर से कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। यानी वाई का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए जो कि कैपिटल यक्स के किसी न किसी मेंबर से वह रिलेटेड ना हो, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, वही चीज़, एट लीस्ट वन एलिमेंट स्मॉल एक्स बिलोंग इन कैपिटल एक्स सच दैट कि एफ एक्स बराबर वाई। यानी हम फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं, या रिलेशन फॉर्मेट में लिखना होगा तो क्या लिखते हैं, एक्स इज रिलेटेड टू वाई बिलोंग इन एफ। देन एफ इज ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। इट इज़ आल्सो सेट टू सर्जेक्टिव फंक्शन। कहने का मतलब ये है, एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर देना चाहते हैं कि ऑन टू फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक डोमेन है, ये आपके पास कोडोमेन है, ये आपका कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है, इनके बीच में जो है एक फंक्शन डिफाइन है एफ, ठीक। तो इसके यानी कोडोमेन का कोई भी मेंबर अगर आपके पास है, चाहे जो भी मेंबर हो, यहाँ पे डॉटेड से हम मेंबर्स लिख दे रहे हैं, जितने भी मेंबर्स हैं उनका रिलेशन यानी यक्स यानी डोमेन के किसी न किसी मेंबर से ज़रूर होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे कोडोमेन में एक भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए जिसका प्री इमेज कैपिटल यक्स में ना मिले, ठीक है। ये तो था आपका डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, नोट में क्या दिख रहा है कि फॉर ऑन टू फंक्शन, देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस भी होती है। फॉर ऑन टू फंक्शन रेंज ऑफ द फंक्शन एफ इज सेम एज कोडोमेन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ऑन टू फंक्शन है उसका जो रेंज होता है, उसका रेंज जो होता है फंक्शन का, वो कोडोमेन के बिल्कुल इक्वल होता है। अर्थात रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू कोडोमेन। अर्थात यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये देखिए हमने लिखा है कोष्ठक में ब्रैकेट में कि
एफ ऑफ कैपिटल एक्स बराबर कैपिटल वाई, अर्थात इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ कैपिटल एक्स क्या है, ये रेंज को रिप्रेजेंट करता, दिस इज योर रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ कैपिटल एक्स, ये जो है दिए गए फंक्शन का क्या है, रेंज है और y जो है कोडोमेन है। तो अब अगर फंक्शन ऑन टू है तो इसका मतलब क्या है कि रेंज जो होता है वो क्या है, कोडोमेन के इक्वल हो जाता है हमेशा के लिए, ठीक है। चूंकि वहाँ पे y का कोई भी मेंबर छूटता नहीं और यफ अगर फंक्शन है तो पूरे डोमेन के मेंबर्स का इमेज कोडोमेन में मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो इमेज होता है कैपिटल एक्स का पूरा y ही आ जाता है। तो आई होप ऑन टू फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा और आगे हम कुछ स्टडी करते हैं। चलिए आगे, अब देखिए यहाँ पे एक नोट और लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है आइए देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द कोडोमेन y which is not an image of any element of domain capital X, then f is said to be into function। इनटू फंक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए इनटू फंक्शन के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ऑन टू फंक्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रेंज होता है फंक्शन का वो पूरा का पूरा कोडोमेन आ जाता है, ठीक है। इसको माइंड में सेटअप कर लीजिएगा कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑन टू फंक्शन के लिए। लेकिन इनटू फंक्शन के लिए देखिए उससे थोड़ा सा हट के केस आता है, यानी इन दिस केस देखिए रेंज ऑफ द फंक्शन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। ध्यान से देखिए एफ ऑफ कैपिटल एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि कोडोमेन का कम से कम एक एलिमेंट छूट जाता है जिसका प्री इमेज जो है डोमेन में नहीं मिल पाता है, ठीक है। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया है, देखिए कैपिटल एक्स हमारे पास ये है, कैपिटल वाई हमारे पास ये है। डोमेन में x1 x2 x3 एलिमेंट रखे हैं, कोडोमेन y1 y2 y3 y4। अब देखिए इसके बीच में हमने एक फंक्शन रिलेशन बनाया है और ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन देखिए इनटू है, क्योंकि देखिए डोमेन का कोई भी मेंबर छूट नहीं रहा है, सबका रिलेशन कोडोमेन के मेंबर से है, यानी x1 को रिलेट कर दिए y1 से, x2 को रिलेट कर दिए y2 से, x3 को रिलेट कर दिए y3 से। अब देखिए y4 यहाँ पे छूटता हुआ नज़र आ रहा है, यानी y4 इसके अंदर है, y4 बिलोंग इन y, बट y4 का कोई भी प्री इमेज कैपिटल एक्स में नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिल पा रहा है कि इसका जो रेंज है यानी रेंज एफ ऑफ कैपिटल एक्स वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, वाई का। तो अगर ऐसी सिचुएशन जहाँ कहीं भी आपको नज़र आती है जिस फंक्शन के लिए, तो वह फंक्शन किस कैटेगरी में चला जाता है, इनटू फंक्शन में चला जाता है। किस कैटेगरी में चला जाता है दोस्तों, इनटू फंक्शन में चला जाता है। तो आई होप ऑन टू और इनटू फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या आगे चीज़ें मिल सकती हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने लिया है आपको समझने के लिए, दो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है। तो एग्जाम्पल में देखिए एक लिया गया है कि एक फंक्शन हमारा डिफाइन है r से r, ठीक है, r से r में डिफाइन है सच दैट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर किस कैटेगरी का फंक्शन दिख रहा है, ऑन टू फंक्शन दिख रहा है या इनटू फंक्शन दिख रहा है। बेसिक डेफिनेशन से अगर बात करना चाहेंगे हम तो वहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है। अब देखिए फंक्शन तो आपके पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या, और डोमेन ये फंक्शन का सेट ऑफ रियल नंबर है, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। ध्यान से देखिए, और इसके बीच में आपका मैपिंग दिया गया है फंक्शन एफ, ठीक है। तो अब इसके बीच में देखिए अगर हम यहाँ पे अगर 0 ले लेते हैं और इसके ऊपर जो है हम पॉजिटिव लेंगे, इसके नीचे निगेटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर इस वाले रियल नंबर के पास ये कोडोमेन वाला 0 है,
लेकिन अब फंक्शन तो एक्स स्क्वायर है, फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, हम कोई भी रियल नंबर यहाँ से उठाते हैं पॉजिटिव निगेटिव, तो कोडोमेन में वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। यानी एफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सेट ऑफ, यानी इसका रेंज जो होगा वो ग्रेटर इक्वल जो होगा 0 से होगा। एफ ऑफ आर जो है क्या हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कोडोमेन आर है और आर में हमारे पास निगेटिव भी है और पॉजिटिव वैल्यू भी है, बट यहाँ रेंज क्या आ रहा है, वो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा यानी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये सेंस निकल के आ रहा है कि रेंज ऑफ द फंक्शन जो हो रहा है आपके पास, रेंज ऑफ द फंक्शन वो क्या बन रहा है, सबसेट बन रहा है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का। तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, ऑनटू है या इनटू फंक्शन है। तो यहाँ से आप तुरंत बताएंगे कि यह एक इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। अगर ऑनटू होना होता तो पूरा रेंज ऑफ द फंक्शन कोडोमेन यानी सेट ऑफ रियल नंबर के बराबर हो जाता। तो इस तरीके से आप फंक्शन को चेक कर सकते हैं ऑनटू फंक्शन या इनटू फंक्शन है। खैर हम इसके बाद वाला जो वीडियो लेके आएंगे उसमें प्रॉब्लम्स और सलूशन के बारे में ही स्टडी करेंगे। वहाँ पे हम कई वैरायटीज़ के क्वेश्चन रखेंगे और 1 ऑनटू, इनटू, मैनी वन, बाइजेक्टिव मैप, इन सब के बारे में एक मतलब मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं, तो उसके लिए चिंता मत करिए। अब आइए सेकंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए, उसमें आपको दिख रहा है कि ये भी फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन है, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन है। तो इसका भी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, और फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स बराबर a इंटू एक्स क्यूब प्लस बी। अब ए बी जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से है, ए आपका नॉन ज़ीरो वैल्यू है, नॉन ज़ीरो वैल्यू इसलिए लिया गया है क्योंकि एक्स क्यूब है, अगर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, फिर ये आपका वेरिएबल में नहीं रह जाएगा। अब ये फंक्शन देखिए, इसमें लिखा हुआ है ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे एक्स क्यूब है, ऑड है, तो यहाँ अगर हम निगेटिव सेट ऑफ रियल नंबर में अगर हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे हमको निगेटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे अर्थात हम देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन आपके पास गिवन है इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ फंक्शन होगा, वो पूरा पूरा होल सेट ऑफ रियल नंबर आने वाला है। अगर आप थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे 0 लेंगे तो b आ जाएगा, और b को 0 ले सकते हैं क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में है, तो इस तरीके से 0 भी अचीव करेगा। और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा एफ एक्स, और निगेटिव वैल्यू लेंगे चूँकि ऑड का पावर है तो निगेटिव बाहर कर देगा। तो अर्थात पूरा का पूरा जो रेंज है वो कोडोमेन यानी सेट ऑफ रियल नंबर के ही इक्वल आने वाला है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा दिया गया फंक्शन कैसा हो सकता है, ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो कुल मिला के ऑन टू और इनटू फंक्शन को चेक करने के लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही होना चाहिए कि रेंज निकालना है। सबसे बेसिक आपके पास रेंज निकालने की हैबिट होनी चाहिए। अगर रेंज आप निकाल पाते हैं और रेंज जो है अगर कोडोमेन के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन ऑन टू है। अगर रेंज ऑफ द फंक्शन कोडोमेन का सबसेट हो जाता है, प्रॉपर सबसेट हो जाता है, तो वहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वह क्या है, इनटू फंक्शन है। तो आई होप ऑन टू इनटू फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कहीं अगर प्रॉब्लम आई हो तो उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। अब आइए इसी क्रम में मैं सोच रहा हूँ कि एक और फंक्शन है उसको भी डिस्कशन में लेके आते हैं, जिसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी a bijective function if it is 1 and onto function। अब देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए इसके पास दो कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन, एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। यानी 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो
तो यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि अब एक फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा जब वह फंक्शन इंजेक्टिव और साथ ही साथ बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा जब वह इंजेक्टिव फंक्शन के साथ साथ सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, या वन वन फंक्शन के साथ वह ऑनटू फंक्शन भी हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो आइए देखिए, एक यहाँ पे हमने पिक्चर बनाया है दो फंक्शन को, एक हमारे पास ये है, दूसरा ये है। तो देखते हैं दोनों फंक्शन कौन सा बाइजेक्टिव फॉर्म कर रहे हैं और कौन सा नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कैपिटल पहले वाले फंक्शन को आप ध्यान से देखिए, इसमें हमने 4 एलिमेंट को डोमेन में लिया है, x1, x2, x3, x4, ठीक है। और कोडोमेन में भी हमने 4 एलिमेंट रखा है, y1, y2, y3, y4। अब यहाँ देखिए x1 को y1 से, x2 को y2 से, x3 को y3 से, x4 को y4 से हमने रिलेट कर दिया। तो यहाँ आप क्या कंडीशन देख पा रहे हैं, 1 1 की कंडीशन। और हाँ, अपने दिमाग में रखिएगा जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं x के, y के, ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, ठीक है। तो x1 का रिलेशन y1, x2 का रिलेशन y2, x3 का रिलेशन y3, x4 का रिलेशन y4। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 भी फंक्शन है और ऑन टू भी फंक्शन है, क्योंकि कोडोमेन का भी कोई मेंबर नहीं छूट रहा है जिसका प्री इमेज हमारे पास डोमेन में ना मिल पा रहा हो, और डोमेन का भी कोई मेंबर नहीं छूट रहा है जो फंक्शन के कंडीशन को फेल करे। तो अर्थात यह जो फंक्शन है 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन के लिए पास हो जाता है। तो इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, अर्थात बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। आइए हम सेकंड एग्जांपल देखने का प्रयास करते हैं पिक्चर में माध्यम से। तो सेकंड में क्या दिख रहा है कि हमारे पास जो डोमेन में हमने चार एलिमेंट लिया है, x1, x2, x3, x4। कोडोमेन में मैंने 3 एलिमेंट रखा, y1, y2, y3। अब x1 का रिलेशन y1 से, x2 और x3 को y2 से और x4 को y3 से रिलेट कर दिया। तो अब यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, एक चीज़ तो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि देखिए कोडोमेन का जो है एक भी मेंबर नहीं छूट रहा है जिसका प्री इमेज डोमेन में नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ये बातें ध्यान से आपको देख पा रहे होंगे। और लेकिन एक और स्थिति यहाँ पे आ रही है कि देखिए x2 और x3 का रिलेशन कहाँ मिल रहा है, y2 में मिल रहा है। x3 का रिलेशन y2 से है और x2 का भी रिलेशन जो है कहाँ से है, y2 से है, y2 से है। तो यहाँ देखिए x3 x2 दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं लेकिन उनकी इमेज सेम आ रही है। तो लेकिन 1 1 की यह कंडीशन यहाँ पे फेल हो जा रही है। क्यों हो जा रही है, क्योंकि x3 x2 अलग अलग है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनकी इमेज जो है सेम आ रही है। क्योंकि 1 1 की डेफिनेशन ये होती है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट आपने कंसीडर किया है तो उसकी इमेज भी डिफरेंट आनी चाहिए, या आपने इमेज डिफरेंट लिया है तो उसकी जो प्री इमेज है वो भी डिफरेंट आनी चाहिए। या दूसरे हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर x2 x3 इक्वल होता तब तो हमारा ठीक है, लेकिन x2 x3 यहाँ पे हमने डिफरेंट लिया है इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो अर्थात ये जो फंक्शन है ऑन टू तो है बट 1 1 फंक्शन नहीं है, इसलिए ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो आई होप बाइजेक्टिव फंक्शन भी आपको क्लियर हो पाया होगा। और इसी तरीके से हम आगे के वीडियोस में बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो वीडियो होने वाला है, और ये वीडियो आप वॉच किए रहेंगे तो वो वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ तक के लिए तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन समय से पहुँच जाएँ आपके पास। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।